अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाची की बहुएं। वासिफ ने आशी और समन को जो ज्वेलरी शॉप पर देख लिया तो काफ़ी हंगामा किया, इन्हें घर ले आया। आकर सबको बताया कि ये लोग वहाँ पर मंगनी की अंगूठी सेल कर रहे थे, तो अजरा ने तो बहुत हंगामा बर्पा कर दिया। मामले को संभालने के लिए फरत ने जल्दी से जमाल भाई को शॉप से बुला लिया, तो जमाल भाई आकर अजरा पर भड़कने लगे। अजरा, कैसी बातें कर रही हो? तुमने समन की माँ को भी बुला लिया, आखिर क्या चाहती हो तुम? इतनी लड़ाई करने की क्या ही ज़रूरत थी? समन की माँ भी गुस्से से समन को घर ले जाती है, लेकिन अभी तक अजरा ने मंगनी की अंगूठी वापस नहीं की, जिसकी वजह से समन काफ़ी उदास है। उसका हाथ थाली है। वलीद जैसे अब उसके साथ नहीं। समन तो बहुत खौफजदा हो चुकी है, क्या उसे वलीद का साथ मिल भी पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ अजरा वलीद को अलग से बदगुमान करती है कि देखो, शायद तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती, तुम्हारी अंगूठी की कोई वैल्यू नहीं। उसे ये भी मालूम नहीं कि अम्मी ने पहनाई थी उसे ये अंगूठी, ये अम्मी की अंगूठी है। अब तो वलीद बदगुमान होने लगा, क्योंकि पहले ही उससे समन बात नहीं कर रही थी और अब ये पता चला कि मंगनी की अंगूठी सेल कर रही है, तो इनमें तो दूरियां आ ही गईं। समन, जिसका घर में रो रो कर बुरा हाल है, तो माँ उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं उन लोगों के लिए आंसू बहाने की। जो लोग आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, कल को क्या ही करेंगे। मैं तो इस रिश्ते पर सोचने पर मजबूर हो चुकी हूँ। लेकिन समन क्या बताए कि वो तो वलीद के अलावा कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती, किसी को पसंद नहीं किया। वलीद को ही चाहती है, उसी से ही शादी करेगी। दूसरी तरफ सायरा बहुत खुश है। खुशी का इजहार करते हुए अपनी माँ से कहने लगी, देखा अम्मी, अजरा जो कि मेरी बेटी पर उंगली उठा रही थी, आखिरकार जमाल ने आकर उसकी ही बोलती बंद कर दी। इसे कहते हैं अपने ही गड़े में खुद गिर जाना। लेकिन माँ बेटी को समझाते हुए कहने लगी, उसे इतना हल्का मत लो। उसे जितना मैं हल्का ले रही थी वैसी नहीं है, वो तो चीज़ और ही है, मेरे काबू में आने वाली नहीं। ऐसे में माँ बेटी का ख्याल आशी की तरफ भी जाता है। वो तो आशी को भी खूब डांटते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी समन के साथ इतना अलग रखने की, उसके साथ बाहर जाने की। अब तो बहुत इंसल्ट हो गई आशी की, और इस इंसल्ट का बदला वो ज़रूर लेगी। इसीलिए तो वासिफ के सामने चली गई। ये आपने क्या किया? आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो वासिफ भी कहने लगा, जब छोटे गलतियां करते हैं तो बड़े ही समझाते हैं। अगर मैं आज ना रोकता तो कल को कोई और कदम उठा लेते तुम लोग। तो आशी भी चुप नहीं रहने वाली, कहने लगी, अच्छा ऐसा है तो फिर सवाल तो आप पर भी बनता था। आप उस ज्वेलरी शॉप में किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, क्या शॉपिंग करने आए थे? अब तो वासिफ की बोलती आशी ने बंद कर दी। होप्सो को ये सब कुछ फरत सुन लेगी, और वो तो पहले ही वासिफ पर शक करती है, अब तो यकीन होने लगेगा। इस तरह से इन दोनों में भी दूरियां आने लगेंगी, बदगुमानियां भरने लगेंगी। समन की माँ तो अपने शौहर से भी बात करती है, उसे सब कुछ बताती है, और अजरा का रवैया भी, जो कि समन की माँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अपनी बेटी के रिश्ते पर सोचने पर मजबूर हो चुकी है। अब जो कि रूहों को सब कुछ मालूम होता है, रूहों को अपने घर के लोगों की तड़प रहती है। इसीलिए तो बेबी बाजी अजरा के पास आती है और कहने लगी, फूलों की माला के जैसे होते हैं, अगर माला में से धागा निकाल दिया जाए तो फूल बिखर जाते हैं। वो माला किसी काम की नहीं रहती, वो फूल वेस्ट हो जाया करते हैं, ज़ाया हो जाया करते हैं। इस तरह से ही अगर रिश्तों को परोना छोड़ दिया जाए, रिश्तों का ख्याल रखना छोड़ दिया जाए, उन्हें बखेर दिया जाए, तो रिश्ते भी बेमानी से हो जाते हैं। हर कोई अपनी ही डगर पर चलना शुरू कर देता है, और फिर इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाया करता है। बहुत अच्छे से अजरा ने बेबी बाजी की बात सुनी, और फिर होप्सो सबसे माफ़ी मांगेगी, अपने किए रवैये की माफ़ी मांगेगी, शर्मिंदा भी होगी, और फिर अंगूठी लेकर समन के पास भी जाएगी। उसे बड़े ही मान से अंगूठी पहनाते हुए डेट फिक्स करने की कोशिश करेगी। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, समन की माँ अब इतनी जल्दी मान जाएगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।